बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होगी। हमारी समाजी अखलाकी जो कदरें इतनी गिर चुकी हैं, हम अखलाकी पस्ती में जा चुके हैं, उस बारे में बात करेंगे। यानी कि आज का मौजू होगा जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल बने हुए हैं, वहाँ पे छोटे शहरों से मज़ाफ़ात से बहुत सी लड़कियाँ, बहुत से माँ बाप अपनी बच्चियों को अपना पेट काट कर उनमें तालीम दिलवाने के लिए भेजते हैं, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है सब में नहीं, अक्सरियत में ये देखा गया है। जैसा मैं आपको बताऊं कि एक इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का वाक़या आपकी नज़रों में होगा, लेकिन वो तो ताकतवर लोग थे, उन्होंने दबा लिया उसको। फिर कराची के एक स्कूल का आ गया था, प्रिंसिपल साहब जो कुछ बदमाशी कर रहे थे अपने ऑफिस में, वो लीक आउट हुई थी। मैं अगर कहूं कि अगर सारी इस तरह की वीडियोस लीक आउट हो जाएं तो हमारे मुआशरे में एटम बम की तरह धमाका हो। तो आज की वीडियो उन वालिदैन के लिए है जो छोटे शहरों से अपने बच्चों को, उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, पढ़ने के लिए बड़े शहरों में भेजते हैं, और वहाँ पर वो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं। वो गो के वो पीछे से बुरे नहीं होते, लेकिन उस हॉस्टल में अगर एक भी बच्चा बच्ची गलत आ जाए तो उसकी देखा देखी फिर बेराह रवि का वो शिकार हो जाते हैं। और माजरत के साथ सब ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, लेकिन अक्सरियत जो है वो बहुत बेराह रवि का शिकार हो चुके हैं। वालिदैन के लिए, उनके लिए जो अपनी बच्चियों को वहाँ पे छोड़ देते हैं, उनकी थोड़ी सी निगरानी भी सख्त करें और उनको देखें, उनको खुद ट्रैक करें कि उनकी मसरूफियत क्या है पढ़ाई के बाद, या पढ़ाई के वक्त को कहाँ जाती हैं। इस सिलसिले में एक बात करेंगे कि शायद इस वीडियो को देखकर को किसी का भला हो जाए, को खुदा न खास्ता उस तरह की, जिस तरह की वो पहले वीडियोस लीक हुई हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ ये काम ना हो जाए। तो इसको शेयर भी कर दें दूसरे लोगों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें कि मेरी ये बात शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो उनकी बेहतरी उसमें हो। अच्छा जी, देखा ये गया है कि अब यूं यूं आबादी बढ़ी है, बड़े शहरों में यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारी सरकारी यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ गई है। उसी तरह फिर छोटे शहरों से जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो तालीम हासिल करने के लिए इन शहरों का रुख करते हैं। उसमें जो सरकारी हॉस्टल्स हैं वहाँ पे इतनी अकोमोडेशन नहीं है उस के सारे बच्चे वहाँ पे समा सकें। तो आपने देखा होगा कि उनके यूनिवर्सिटीज़ के आसपास या जो वहाँ के जो पोस्ट कमर्शियल एरियाज़ हैं वहाँ पे अक्सर बच्चे और बच्चियों के हॉस्टल बन चुके हैं। तो अलमिया की बात यह है कि वहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। जो सरकारी हॉस्टल्स हैं किसी न किसी हद तक वहाँ पे मगरिब के बाद, या फ़र्ज़ करें 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद वहाँ पे पाबंदी होती है कि कोई भी बच्चा या बच्ची इसके बाद हॉस्टल से ना हॉस्टल में इन हो सकता है, ना आउट हो सकता है। और बदकिस्मती से जो प्रोफेशनल पैसे कमाने के लिए हॉस्टल बने हैं वहाँ पे रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी आमदोरफ्त जारी रहती है। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर उसी तरह की वीडियोस ही लीक होती हैं। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चियाँ छोटी होती हैं, उनको चक्कर दिया जाता है, उनको मोहब्बत का धोखा दिया जाता है, शादी का धोखा दिया जाता है। दूसरा ये है कि एक गरीब घर से कोई लड़की या लड़की जब आती है किसी हॉस्टल में, तो बेचारा अपनी फ़ीस पूरी करती है, अपने हॉस्टल के अखराजात पूरे होते हैं। उसके वालिदैन बड़ी मुश्किल से, फ़र्ज़ करें किसी गाँव से आई हैं, ज़मींदार है या छोटे शहर से आई है, तो बड़ी मुश्किल से वो पेट काट कर उसको पढ़ाने के लिए उन हॉस्टल्स में भेजते हैं। तो वहाँ पे जब वो देखते हैं कि एक ऐसी बच्ची मौजूद है जो कि उसके पास महंगा तरीन फ़ोन भी है, अच्छे कपड़े भी हैं, और वो सो कॉल्ड जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ भी जाती है, तो उसकी देखा देखी जब वापस आती है तो उसके हाथ में KFC भी है, उसके हाथ में मैकडॉनल्ड्स भी है, उसके हाथ में हार्डीज़ भी है, उसके हाथ में कोई भी खाने की जो चीज़ें हैं, अच्छे कपड़े हैं। तो देखा देखी फिर जो दूसरे बच्चे हैं उनका जहन भी इस जानब राग़िब होता है और वो इस बेराह रवि का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत जिस तरह मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत कम वीडियोस इस तरह मौजूद हैं इस पे सोशल मीडिया पे, लेकिन इस बात से आप इत्तेफाक करेंगे मेरी कि ये जो हॉस्टल हैं ये बुराई की एक बहुत बड़ी जड़ बन चुके हैं।
مؤدبانہ گزارش ہے ان والدین سے کہ جو اپنی بچیوں کو اس طرح ہاسٹلوں میں چھوڑتے ہیں ان کا تھوڑا سا، آج کل موبائل فون میں بہت اچھے ٹریکنگ سسٹم آ گئے ہیں، ان کو ٹریک کریں، آپ اپنے ساتھ اٹیچ کریں اس کی ٹریکنگ، اور دیکھیں کہ ان کی مصروفیات کیا ہے، وہ کہاں کہاں پہ جاتے ہیں، یعنی کہ تعلیم کے بعد جب 3 بجے 2 بجے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی ٹریکنگ کریں کہ ان کا آمد و رفت کہاں پہ ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کو مزید تھوڑا سا چیک کرنا ہے تو ان کی CDR نکلوا کے دیکھ لیں کہ پڑھائی کے علاوہ کیا کیا شغل ان کے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ بہت زیادہ پستی میں ہم جا چکے ہیں اس لحاظ سے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرے پاس آس پاس کافی سارے ہاسٹلز موجود ہیں، بہت دفعہ دیکھا ہے کہ رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے گاڑی آتی ہے، بچی کو ہاسٹل کے سامنے اتارتی ہے یا اس گلی کے کونے پہ اتارتی ہے، اور پھر وہ پیدل ہاسٹل جا رہی ہوتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ رات کے 12 بجے کون سی تعلیم حاصل کرنے یہ بچیاں جاتی ہیں، اور اس میں سے بہت سے گروپ بن جاتے ہیں لڑکیوں کے، 2 3 4 لڑکیوں کے جو اکٹھی جاتی ہیں راتوں کو، اکٹھی واپس آتی ہیں۔ تو خدا را اس بارے میں ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچے پڑھنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں، کل کو اس طرح کی کسی بدنامی سے بچنے کے لیے، ایک تو آپ ریپیوٹ دیکھیں کس ہاسٹل کی اچھی ہے، کہ وہاں پہ جو وارڈن ہے وہ کتنے بجے تک بچوں کو باہر آنے جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا آپ کا فرض ہے کہ آپ اس چیز پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ جہاں پہ بچہ چھوڑا ہے وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں سختی کتنی ہے، اور کوشش کریں کہ سرکاری جو ادارہ ہے، جس یونیورسٹی میں جس کالج میں پڑھنا ہے، جو وہاں کا ہاسٹل ہے، وہاں پہ حالات بہت زیادہ مختلف ہیں۔ وہاں پہ اس طرح جو رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے آنا جانا ہے وہ بند کیا جاتا ہے، کیونکہ مغرب کے بعد وہاں پہ ان اور آؤٹ کی جو فیسلٹی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب جو بچے اور بچیاں جن کے پڑھنے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور والدین کو بھی یہ توفیق دے کہ تھوڑا سا ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور اس ہاسٹل کی ریپیوٹ دیکھ کر اپنے بچوں کا وہاں پر وہ داخلہ کروائیں۔ اس طرح فیوچر میں خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی جو سانحہ ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ بہت سے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اپنا چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ سخت کریں گے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا کبھی ان کے ساتھ ہونا ہو تو وہ ضرور اس سے بچ جائیں گے۔ تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔